अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 320 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के कोर्स में मैं हूं अलीज़ा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट डायग्राम्स। कंपोनेंट डायग्राम एक रिलेशनशिप शो करती है सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान, यानी ये दिखाती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ब्रॉडर लेवल पे कितने कंपोनेंट्स या कितने हिस्से हैं उसके, और उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। सो इसकी एब्स्ट्रैक्शन का जो लेवल है वो क्लास डायग्राम से हायर होता है, यानी क्लास डायग्राम में हम सारी क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप शो करते हैं, जबकि जो कंपोनेंट डायग्राम है उसमें यूं समझ लें कि डिफरेंट आप फोल्डर्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं और एक फोल्डर का कोई नाम हो सकता है। यानी आपने पैकेज कर दिया चीज़ों को, एक तरह की क्लासेस को आपने एक फोल्डर में डाल दिया और किसी और तरह की क्लासेस को आपने दूसरे फोल्डर में डाल दिया। सो ये डिज़ाइन के स्टेप में इसको बनाया जाता है। सो व्हाट इज अ कंपोनेंट? कंपोनेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसको यूं समझ लें कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी आपके जो कंपोनेंट है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं या ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं। ये लार्ज डिजाइन यूनिट है, यूं समझ लें कि एक क्लास डायग्राम है, उसको आपने पैकेज कर दिया, यानी मल्टीपल क्लासेस को आपने मल्टीपल फोल्डर्स में डाल दिया है। तो इसमें एक चीज जो समझने की है, बल्कि चार बातें हैं जो कंपोनेंट डायग्राम में टोटल समझने की हैं। इंटरफेस क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिपेंडेंसी क्या होती है और रियलाइजेशन क्या होती है। सो इंटरफेस क्या है कि जैसे ऊप के कोर्स में आपने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, तो उसी तरह का एक इंटरफेस क्लास होती है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट क्लासेस उस इंटरफेस की जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी वो इंटरफेस जो मेथड्स आपको प्रोवाइड कर रहा है उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकती हैं। सो एक जो कंपोनेंट है वो इंटरफेस प्रोवाइड भी कर सकता है दूसरे कंपोनेंट को, या फिर किसी दूसरे कंपोनेंट का कोई इंटरफेस यूज भी कर सकता है। इंटरफेस को आप मेथड्स के मैन्यू में भी ले सकते हैं कि यानी आपके पास कोई मेथड्स हैं जिनको आप कॉल करना चाहते हो, या फिर आप कुछ मेथड प्रोवाइड कर रहा है, कोई कंपोनेंट कोई मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है जिसको दूसरे कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। So component diagram presents an early understanding of the overall system that is being built, के आपका जो सिस्टम आपने बनाना है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बनाई जाती है एक ब्रॉडर लेवल पे। प्रोवाइड आर्किटेक्चरल ओवरव्यू टू इम्प्लीमेंटेशन स्टाफ एंड स्टेक होल्डर्स, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है उनको एक आइडिया हो जाता है सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर का। Improve the level of understanding and communication, help implementation staff to make roadmap of implementation and to divide or distribute work, क्योंकि कंपोनेंट्स बना दिए जाते हैं इसलिए पता चल जाता है कि कितने मॉड्यूल्स हैं इस सॉफ्टवेयर के और काम को स्टाफ के अंदर किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये करने का फायदा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट लेवल पे हो जाता है। क्लाइंट जो है वो देख सकता है कि कौन सी फंक्शनैलिटी है मेरे सॉफ्टवेयर में, और क्या स्ट्रक्चर होगा जब मेरा सॉफ्टवेयर मेरे पास आएगा। डेवलपर्स जो हैं वो वर्क का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, काम किस तरह से लेके चलना है। टेक्निकल राइटर्स ने क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होती है, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कितने कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के अंदर, कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, किस कंपोनेंट को कौन सा इंटरफेस रिक्वायर्ड है और कौन सा कंपोनेंट कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है।
इसमें आप की पैकेजिंग करने से एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आप रीयूज़ कर सकते हैं, यानी आपने डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर या डिफरेंट पैकेजेस के अंदर पैक कर दी हैं, तो एक पैकेज को उठा के आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा है। जो नोटेशंस हम कंपोनेंट डायग्राम में इस्तेमाल करते हैं, कंपोनेंट के लिए जो नोटेशन इस्तेमाल की जाती है वो जैसे ये आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है, एक रेक्टेंगल बॉक्स आप इस्तेमाल करते हो और उसके साइड में 2 रेक्टेंगल्स हैं जो कि प्रोट्रूडिंग हैं, यानी बाहर निकल रही हैं पहली रेक्टेंगल में से। और इसी तरह से आपने जितने कंपोनेंट्स बनाने हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स की एग्जांपल दी गई है, ऑर्डर सिस्टम का कंपोनेंट और इन्वेंटरी सिस्टम का कंपोनेंट, और इनके दरमियान एक रिलेशनशिप दिखाया गया है जो कि है यूजेस का रिलेशनशिप। अब यूएमएल 2.1 1.x में ये नोटेशन इस्तेमाल होती थी। यूएमएल 2.x में ये कुछ एक्स्ट्रा नोटेशंस आ गई हैं। ये वही है जो पहले हमने दिखाई है। आगे ये एक नोटेशन है जिसके अंदर इस्तेमाल किया गया है स्टीरियोटाइप, इसको कहते हैं, यानी यूएमएल में जो भी चीज़ आप एंगल डबल एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स, या कोई डिस्क्रिप्शन के लिए ये लगाया जाता है। तो ये इसमें स्टीरियोटाइप में आपने कंपोनेंट लिखना है और नीचे कंपोनेंट का नाम लिख देना है। एक और नोटेशन जो इस्तेमाल की जाती है वो है कंपोनेंट, इसी तरह से कैलकुलेटर उसका नाम लिखना है आपने कंपोनेंट का, और उसके साइड में वो नोटेशंस बनाई गई है जो कि यूएमएल 1.x में फॉलो होती थी, यानी एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया और उसके लेफ्ट साइड पे 2 रेक्टेंगल प्रोट्रूडिंग है। अगला जो नोटेशन है वो कुछ इस तरह से है कि कंपोनेंट लिखा आपने, टूल्स, और आपने 2 दफ़ा कॉलन का साइन, कैलकुलेटर, कंपोनेंट का नाम, और नीचे आपने वो इंटरफेसेस लिख दिए, वो मेथड्स लिख दिए जो ये कंपोनेंट दे रहा है। अब इसको दिखाने का एक और तरीका है, वो अगली स्लाइड में नज़र आएगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरफेस इंटरफेस क्या चीज़ है? द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज द कंपोनेंट प्रोवाइड्स टू इट्स कस्टमर कंज्यूमर्स और क्लाइंट्स, यानी एक कंपोनेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर जो मेथड्स दे रहा है आपको, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। सो कंपोनेंट ऑफरिंग सर्विसेज यूजेस प्रोवाइडेड इंटरफेस, यानी जो उसको चाहिए होता है चीज, वो दूसरे इंटरफेस से लेता है। इसका मतलब है कि वो यूज करता है जो इंटरफेस उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जिसका मतलब ये है कंपोनेंट कोई ऑफर कर रहा है सर्विसेज, और दूसरा कोई कंपोनेंट जो है उस प्रोवाइडेड इंटरफेस को यूज कर रहा है। तो कंपोनेंट एक्सेसिंग सर्विस यूजेस रिक्वायर्ड इंटरफेस। जो कंपोनेंट एक्सेस करना चाहता है सर्विसेज को, वो कहता है कि मुझे ये रिक्वायर्ड है, और जो चीज़ें कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा होता है वो बता देता है कि ये मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, ये मैं दे रहा हूँ। और जो चीज़ उसको चाहिए होती है एक्सेसिंग सर्विसेज के लिए, वो बता देता है कि ये मेरे लिए रिक्वायर्ड है। तो इसकी नोटेशंस भी आगे आपको दिखा देती हूँ। इंटरफेस, a set of operations that allow you to access a class behavior। तो ये वही इंटरफेस की डेफिनेशंस बताई गई हैं कि क्या है कि एक क्लास जो बिहेवियर प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली बिहेवियर किस चीज से प्रोवाइड किया जाता है? मेथड्स से प्रोवाइड किया जाता है। So interface is a kind of class that only has operations with no implementation। So यूं समझ लें, एक कंपोनेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, कंपोनेंट्स के अंदर बता रहे हैं कि ये कंपोनेंट है, या उसके अंदर आप इंटरफेस एक बना रहे हैं, ये मेरा एक कंपोनेंट है, उसका एक इंटरफेस है। ये कंपोनेंट जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है या ऑफर कर रहा है वो भी हम बता रहे हैं, और जो चीज़ें रिक्वायर कर रहा है वो भी हम बता रहे हैं। इसमें वो ऑपरेशंस ही सिर्फ शामिल होते हैं। क्लासेस इनहेरिट ऑपरेशंस ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। तो क्लासेस क्या करती हैं? इसको इनहेरिट कर लेती हैं इंटरफेस को, और इसके मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन देती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास रियलाइजेशन कहलाता है।
सो जो ये रिलेशनशिप है वो इंटरफेस और कंपोनेंट के दरमियान भी हो सकता है और इंटरफेस और क्लास के दरमियान भी हो सकता है। तो इम्प्लीमेंटिंग ऑब्जेक्ट, रियलाइजेशन का सिंबल और डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट, यानी जिस इंटरफेस ने ये प्रोवाइड किया है, जिस कंपोनेंट के इंटरफेस ने ये प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे लिखेंगे आप, और जिसको रिक्वायर्ड है यानी जिसने ये मेथड हासिल करना है वो आपने इस तरफ लिखना है, और दरमियान में रियलाइजेशन का सिंबल लिखना है। डिपेंडेंसी क्या है? एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट यूज और एग्जीक्यूट अनदर ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट के, अगर आपका कंपोनेंट किसी और ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट को इस्तेमाल करना चाहता है तो आपने डिपेंडेंसी का सिंबल लगाना है, और अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है कोई इंटरफेस कुछ तो आपने रियलाइजेशन का सिंबल लगाना है। जो प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड इंटरफेस हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि कंपोनेंट की का आपने स्टीरियोटाइप लिखा, उसके नीचे कंपोनेंट का नाम लिखा, सिंबल लगा दी साथ, उसके बाद आपने बिल्कुल जैसे क्लास डायग्राम में सेक्शंस बनाते हैं, एक डिफरेंट सेक्शन बनाया, नीचे आपने बता दिया स्टीरियोटाइप लिखा प्रोवाइडेड इंटरफेस, यानी ये कंपोनेंट कौन से इंटरफेसेस प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्डर एंट्री और अकाउंट पेएबल, और दूसरा आपने ये बता दिया ये कौन से इंटरफेसेस रिक्वायर कर रहा है, इंटरफेसेस रिक्वायर्ड, या फिर इसका इसमें आपने नाम लिख दिया पर्सन। तो इसको दिखाने का दूसरा जो तरीकाकार है वो ये है कि कंपोनेंट ऊपर आपने स्टीरियोटाइप लिखा, ऑर्डर लिखा, राइट साइड पे वो सिंबल बनाया, और आपने यानी एक सर्कल है जिसके अंदर जिसके साथ आपने वो इंटरफेसेस लिखे, सर्कल और लाइन के साथ उसको अटैच किया हुआ कंपोनेंट के साथ, और वो उन इंटरफेसेस के नाम लिखने हैं जिन्होंने जो इसने प्रोवाइड किए हैं, इसने दिए हैं, यानी ये मेथड इसके पास मौजूद हैं, ऑर्डर एंट्री और अकाउंट पेएबल। और दूसरी साइड पे देखें तो आपको एक और सिंबल नजर आएगा जिसमें हाफ सर्कल लाइन के साथ अटैच है और उसके अंदर एक और सर्कल है। ये शो करता है कि आपने ये इस कंपोनेंट ने ये रिक्वायर किए हुए हैं कंपोनेंट, ये इसको मेथड ये चीज रिक्वायर्ड है, ये इंटरफेस रिक्वायर्ड है, यानी पर्सन का इंटरफेस। The order component provides two interfaces, order entry and account payable, and the order component requires the person interface. अब इसको दिखाने का एक और तरीकाकार है। ये एक और एग्जांपल है। एक हमारे पास कैलकुलेटर का कंपोनेंट है जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ये देखें यहाँ पे रियलाइजेशन का सिंबल इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है कैलकुलेटर इज प्रोवाइडिंग दिस इंटरफेस, यानी ये की का इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अंदर एक मेथड है स्टेट चेंज का। दूसरी तरफ आपको कंपोनेंट कैलकुलेटर ही नजर आ रहा है और एक और सिंबल यानी ये सर्कल के थ्रू उसने की दिखाई हुई है। ये वही तरीकाकार है जो भी हमने पीछे भी देखा कि एक कंपोनेंट जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है उसको वो इस तरह से इस सिंबल से शो कर देगा। दूसरा तरीकाकार ये रियलाइजेशन का तरीकाकार है। अब एक और कंपोनेंट है रोबोट। रोबोट को रिक्वायर्ड है की का इंटरफेस, तो इसने इसमें डिपेंडेंसी का सिंबल इस्तेमाल किया है। सो डिपेंडेंसी के सिंबल की जगह आप इस तरह का सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो हाफ सर्कल वाला है। कंपोनेंट रोबोट रिक्वायर्स दिस की एंड कंपोनेंट कैलकुलेटर प्रोवाइड्स दिस की इंटरफेस। सो इसको आप एक और तरीकाकार भी है लिखने का, कंपोनेंट कैलकुलेटर। सो प्रोवाइडेड इंटरफेस आपने बता दिया की, और इधर कंपोनेंट रोबोट है, इसको बता दिया, इसने बता दिया कि रिक्वायर्ड इंटरफेस है मेरा की। एक और एग्जांपल है, इंटरफेस है एक आपके पास आइटम लिसनर लिस्टनर, और इसने आइटम स्टेट चेंज का एक मेथड है इसके पास। एक कंपोनेंट है AWT इवेंट मल्टीकास्टर, इसने रियलाइज किया हुआ है इंटरफेस को या फिर प्रोवाइड किया हुआ है इस इंटरफेस को। जबकि यहाँ पे भी इस सिंबल के थ्रू भी यही दिखाया गया है कि AWT इवेंट मल्टीकास्टर ने प्रोवाइड किया हुआ है आइटम लिस्टर लिस्नर का इंटरफेस।
और चेक बॉक्स एक और कंपोनेंट है जिसने रिक्वायर किया हुआ है इस आइटम लिस्नर के इंटरफेस को, यानी रियलाइजेशन ये है और डिपेंडेंसी ये है। कोई भी सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल सिंबल्स हैं कंपोनेंट्स को शो करने के लिए भी, डिपेंडेंसी और रियलाइजेशन को भी शो करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स आपके पास मौजूद हैं। AWT इवेंट मल्टीकास्ट कास्टर, और इसने भी रियलाइजेशन का सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे डिपेंडेंसी का सिंबल इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे इंटरफेस आइटम लिस्नर आइटम स्टेट चेंज। तो इनमें से कोई भी नोटेशन जो भी आपको पसंद आए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, कंपोनेंट डायग्राम इन द बिग पिक्चर, बल्कि ये कंपोनेंट डायग्राम नहीं है, ये डिफरेंट यूएमएल की नोटेशंस हैं जो यहाँ पे दिखाई गई हैं, जो कि हमने डिफरेंट डायग्राम्स में इस्तेमाल की गई हैं। कुछ लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रही है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, और राइट साइड पे जो नजर आ रहे हैं वो बिहेवियरल एलिमेंट्स हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि ये स्टैटिक होंगे और ये स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लास, इंटरफेस का सिंबल, कंपोनेंट का सिंबल, कंपोनेंट का सिंबल 1.x में और कंपोनेंट का सिंबल 2.0 में यूएमएल के। यूज केस, एक्टर, रिलेशनशिप्स, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, डिपेंडेंसी, रियलाइजेशन, ग्रुपिंग के लिए पैकेज है, एक्सटेंशन का सिंबल, स्टीरियोटाइप का सिंबल, कंस्ट्रेंट्स, एनोटेशन, नोट। बिहेवियरल एलिमेंट्स में आपको स्टेट नजर आ रही हैं जो कि हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में पढ़ी थी। बिहेवियरल का मतलब है ऐसी डायग्राम्स जो चेंजिंग बिहेवियर ऑफ द सिस्टम शो करती हैं। स्टेट डायग्राम में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मल्टीपल स्टेट्स चेंज कर सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम में हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान मैसेज कैसे पास होता है। कोलैबोरेशन डायग्राम में भी हमने यही चीज देखी थी, लेकिन सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि सीक्वेंस डायग्राम में आप एक्टिवेशन और टाइमलाइंस वगैरह शो करते हो, जबकि कोलैबोरेशन डायग्राम में ओनली आप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैसेजेस को शो करते हो और नंबर कर देते हो, और सीक्वेंस जो है वो नंबर की बुनियाद पे होता है कि कौन सा मैसेज पहले कॉल होगा और कौन सा बाद में। आगे एक्टिविटी डायग्राम जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज के दरमियान ट्रांजिशंस को शो करती है और सिस्टम का बिहेवियर उससे शो हो जाता है। तो ये थी कंपोनेंट डायग्राम जो कि ब्रॉडर टर्म में सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को शो करती है। सिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन सा इंटरफेस रिक्वायर कर रहे हैं, ये चीजें शो करने के लिए हम कंपोनेंट डायग्राम को इस्तेमाल करते हैं।